आप सभी सेहत के प्रति जागरूक रहें, उसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। दोस्तों, सर्दी ने दस्तक दे दी है। कई जगह दिन का पारा सामान्य से अधिक तो रात का पारा सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सर्दियों की अपनी खासियत तो होती है, लेकिन एक सच ये भी है कि सर्दियां अपने साथ बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आती है। इस दौरान नाक का बहना, लगातार छींके, गले में खराश और श्वसन संक्रमण होने की आशंका काफी हद तक बढ़ जाती है। दमा रोगियों के लिए मौसम खास तकलीफदायक होता है और जहां इन दिनों बुखार के प्रकार में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया और टाइफाइड हो रहे हैं, तो ठंड के बढ़ते ही हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी देखी जा रही हैं। तो इन सब से कैसे बचाव करें और इन मौसम की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, ऐसे में अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे ठीक ठाक रखें, कैसी लाइफस्टाइल अपनाएं, ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जिसे आज हम अपने विशेषज्ञों से समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का विषय क्या रहने वाला है उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। बदलते मौसम में कैसे रहें सतर्क, क्या बरते सावधानियां, बचाव और उपचार, ये हमारे आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा। और यदि आप कुछ जानना या फिर पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। एक बार दोहरा दें, 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एस के रसानिया। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन के डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, जो हमें इस मौसम में होने वाली बीमारियों और वायरल इन्फेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ दूसरे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर शिव कुमार हरती। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं मुख्य आहार विशेषज्ञ हैं और आज इनसे हम समझेंगे कि मौसम के बदलने के साथ क्या हमारे शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं, ऐसे में क्या करें, कैसे स्वस्थ रहें। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम स्वस्थ के साथ में। थैंक यू। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट पर यहां नजर डाल लेते हैं। मौसम सर्दी का और एहसास गर्मी का, यह कोई नई बात नहीं है। इन दिनों मौसम बदल रहा है, इसलिए बीमारियां भी बढ़ रही है। बता दें कि इसी मौसम में जहां कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती है, वहीं कई प्रकार के वायरस पैदा होते हैं। इसी मौसम में हमें ताकतवर मच्छर डेंगू का भय भी सताता है। अस्पतालों में मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की बड़ी संख्या देखी जा सकती है। इसी मौसम में उम्रदराज लोगों को जहां अवसाद घेरने लगता है, वहीं तनाव और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं भी हो जाती है। गौरतलब है कि सर्दियों के प्रवेश करते ही दिन छोटे होने लगते हैं, जिससे हार्मोन में असंतुलन पैदा हो जाता है और शरीर में विटामिन डी की कमी आने लगती है। इससे दिल और दिमाग के दौरे की आशंका रहती है। यह माना हुआ तथ्य है कि इसी मौसम में दिल और दिमाग के दौरे भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा चीनी, फैट, सोडियम और ज्यादा कैलोरी वाला भोजन नहीं करना चाहिए। आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, सर्दी और गर्मी के सामान्य लक्षणों में सिर दर्द, खांसी, तेज बुखार, आंखों में जलन और गले में दर्द होता है। इससे पहले कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कान के संक्रमण, निमोनिया और साइनोसाइटिस के आप शिकार हो जाएं, जागरूक होना जरूरी है। जागरूक होना इसलिए कि सेहतमंद बने रहने के लिए संतुलित आहार यानी हेल्दी फूड बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, संतुलित आहार यानी जिसे खाने से शरीर को न्यूट्रिशन मिल जाए। संतुलित आहार जो शरीर की तमाम जरूरतें पूरी कर पाए। शरीर को फाइबर चाहिए, प्रोटीन और एंजाइम चाहिए, जिसे आप दाल और फलों से पा सकते हैं। लेकिन इन बदलते उतार चढ़ाव में जरूरत होती है तो सिर्फ सावधानी की, सर्दी से बचाव की, आहार की और नियमित व्यायाम की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान।
तो ये थी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट स्वस्थ जीवन की। आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर रसानिया आपका। सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, काफी सुहाना मौसम माना जाता है इसे, लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों की और साथ ही साथ बुजुर्गों की तो उनके लिए कई तकलीफें भी आ जाती हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि जिस वक्त मौसम बदल रहा है, बरसात के मौसम का सर्दी का मौसम आया, बदलते मौसम में कई सारी चीज़ें में सावधानी तो बरतना जरूरी है और स्पेशली इसमें कुछ खास वर्ग उसके लिए काफ़ी सावधानी की जरूरत है, खास तौर से हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे उनके लिए, क्योंकि इनके ऊपर इस बदलते मौसम का प्रतिकूल प्रभाव के काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। इसमें खास तौर से वृद्धावस्था के समय जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए तो इस समय काफ़ी एक कठिन समस्या हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आते आते काफ़ी हद तक वो सही होता है, मगर यह है कि काफ़ी हद तक उनके एक समस्या उनकी रहती है, उनको दमे की शिकायत जिनको होती है वो दमा बढ़ सकता है, उनका श्वास संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो ये थोड़ा इस समय काफ़ी उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो दो वर्ग खासतौर से बच्चे और वृद्ध लोग, उनके लिए काफ़ी इस समय काफ़ी कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था में हैं जो लोग और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं उन्हें तो सावधानियां बरतनी ही हैं, साथ ही साथ जो अन्य वर्ग है उनसे भी सावधानियां बरतने की जरूरत हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर शिव कुमार आपके पास आना चाहूंगी। सर्दी का मौसम वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन अगर तापमान की बात करें तो उसमें काफ़ी गिरावट हो जाती है, तो तापमान में गिरावट किस तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? जैसे अभी आपने कहा कि जैसे सर्दी का मौसम आता है हेल्थ अच्छा हो जाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जो है हेमंत ऋतु है, हेमंत और शिशिर ऋतु विंटर सीजन्स होते हैं जी। ये बल और अग्नि, हम जो मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं, आहार पचन करने की जो क्षमता है वो अच्छी होती है सीजन में। ऐसा तो इसलिए हेल्दी सीजन्स माने जाते हैं। लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे कि वो ये ओल्ड एज हो गया, नहीं तो बच्चे में हो गया, इनमें दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, अस्थमा हो गया, वायरल फीवर्स हो गए, और ये और जॉइंट पेन्स, घुटनों में पेन, और जो भी वात और कफ के जो डिसीजेस हैं ये बढ़ने के चांसेस होते हैं इसमें। जी बिल्कुल, तो ये तमाम हम कह सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। सांस संबंधी जिनको समस्याएं पहले से है उन्हें भी काफ़ी तकलीफ हो सकती है, जैसे दमा वगैरह के रोगी हैं, अस्थमा के मरीज़ हैं, उन्हें समस्या हो सकती है, और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उन्हें किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? डॉक्टर रसानिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम तो वैसे जो जिनका इम्यून सिस्टम वैसे कमजोर है, जैसे कुछ जो बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनका तो एक अलग चीज़ है। इस मौसम में लोग बल्कि इस समय ज़्यादा ऐसा आहार खाते हैं जिससे कोई थोड़ा उनके, और इस समय काफ़ी बाजार में भी काफ़ी अच्छे आहार उपलब्ध होते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां उपलब्ध होती हैं, विभिन्न प्रकार फल होते हैं। प्लस एक पुरानी परंपरा है कि इसी मौसम में लोग वो पंजीरी वंजीरी बना के काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें घरों में बनाते हैं, क्योंकि इस समय में तो काफ़ी कुछ अपने आप को, शरीर को और बलिष्ठ और गरिष्ठ बनाने की कोशिश होती है। पुरानी परंपराएं चली आ रही जी बिल्कुल। तो काफ़ी हद तक तो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ऑलरेडी कुछ पारंपरिक रूप से हम लोग कुछ खाते पीते रहते ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मौसम है, सर्दियों का जो मौसम है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा है। और जैसा डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि पाचन तंत्र जो है वो काफी अच्छा हो जाता है इस मौसम में, तो ऐसे में जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम में थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी कमजोरी है, आप बिल्कुल उसको रिष्ट पुष्ट कर सकते हैं। बस अपने खान पान को थोड़ा अच्छा करने की जरूरत है और फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि व्यायाम भी आप थोड़ा कर लीजिए, देखिए आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, कैसे हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, जानेंगे हमारे विशेषज्ञों से। लेकिन आज के हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनकी समस्या जान लेते हैं। इस वक्त राजेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 राजेंद्र जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो, ये हिमाचल से बात कर रहे थे, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल दोबारा से कोशिश कीजिए यहाँ पर अपना कॉल लगाने की। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे कार्यक्रम में। इसी के साथ फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर शिव कुमार जानना चाहेंगे कि इस मौसम में जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ऐसे में हार्ट पेशेंट्स किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं? यूजुअली खान पान के बारे में अगर हम बात करें, आप आहार विशेषज्ञ भी हैं, तो किस तरह का खान पान भी उनका हो?
यूजुअली इस सीजन में जो है, ठंडियों के सीजन में हमेशा गर्म आहार ही खाना चाहिए और गर्म जल ही, गर्म पानी ही पीना चाहिए। जो भी हम और जहाँ पे भी रहते हैं वो ठंड से थोड़ा एक्सपोज ना हो जाए, घर में ही रहे, इंडोर्स रहें और जितना हो सके धूप के लिए एक्सपोज करें हम लोग। और जब घर में ठंडी होती है तो थोड़ा ब्लैंकेट्स वगैरह होके हम अपने आप को, शरीर को वार्म रखना बेटर होगा इसमें। और जहाँ तक डाइट आहार की है तो थोड़ा गरम, जैसे हमने कहा गरम आहार वाला दूध और उसमें थोड़ा हल्दी मिला के खाना, ये थोड़ा पोषक जो न्यूट्रिशियस फूड जो पोषक बढ़ाने वाले जो फूड्स हैं इनको लेना बेहतर होगा इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया, आप क्या कहना चाहेंगे? इस एक खास ध्यान जो दिल के मरीजों को इस मौसम में रहना चाहिए, उनका खास ध्यान यह है कि एक तो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर के प्रति एक्सपोज नहीं हो। आप जैसे बिस्तर में हैं, गरमाई में रजाई में लेटे हुए हैं, अचानक से निकल के बाहर ठंड में निकल के आएंगे तो वो कहीं आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो जब भी कभी इस तरह से करें तो थोड़ा सा अपने आप को वातावरण के प्रति अपने आप को एक एडजस्ट करके तब उस एक्सपोजर के अंदर बाहर आए। ये थोड़ा सावधानी विशेष ध्यान रखें। और दवाई यदि कोई लेते हैं, कोई जैसे कोई उच्च रक्तचाप से पीड़ित है तो दवाई कोई बंद ना करें। दमे के मरीजों खासकर कोई मतलब दवा बंद नहीं करें। इस दौरान में दवाओं का नियमित सेवन वो लेते रहना चाहिए और किसी एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर के प्रति एक्सपोज नहीं करना है। जैसे सुबह उठ रहे हैं तो एकदम से बाहर ना आ जाए, उससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। उसमें इसीलिए इस दौरान में ये कहते हैं ना कि जो हार्ट अटैक की समस्याएं और जो लकवा वगैरह काफी कुछ इसलिए इस मौसम में, क्योंकि अचानक एक्सपोजर से काफी हद तक एकदम से बॉडी टेम्परेचर जब चेंज होता है तो ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में जो हृदय रोगी हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उन्हें इस बात का जरूर ध्यान रखना है और क्या सावधानियां बरतनी है हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। झारखंड से सुनील जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जो गाला खसखसाता है ठंडा में, उसका क्या दवा किया जाए? ठंड में किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं आप? जो गाला में खसखसाता लगता है उसके बारे में। जी, जो गले में समस्या हो जाती है, ऐसे में ठंड में क्या कर सकते हैं? दवा पूछ रहे हैं। दवा तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, आप इलाज यहाँ पर थोड़ा सा बता दीजिए। सुनील जी, आप जो बता रहे हैं जाड़ा लगता है, ठंडी लगती है, वो क्या मतलब हमेशा लगती रहती है या किसी वैसे शाम में लगते हैं? शाम में ठंड लगती है। देखो, शाम में तो जब बिल्कुल सुबह बिल्कुल शाम में तो ठंड, तो इस मौसम वैसे, क्योंकि दिन के समय तापमान बढ़ा हुआ होता है, उस समय तो इतना ठंड नहीं लगेगा। मगर शाम के समय और सुबह, ये समय तो इस समय प्राकृतिक रूप से ठंड बढ़ती है। तो अपने आप को सावधानी इस बात की बरतनी, जब भी शाम के समय हो तो अपने कपड़ों को थोड़ा अच्छी तरह, कपड़े अपने शरीर पर रखें। सुबह भी अच्छी तरह अपने आप को पूरी तरह कपड़ों से गर्म रखें। ये दो चीज का ध्यान रखें। और अगर आपको सिर्फ ठंड बहुत बार लग रही है, उसके साथ में कोई बुखार वगैरह भी आ रहा है, तो कृपया करके डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और आप कहाँ, झारखंड में बताया? जी, झारखंड। कुछ उसमें कई बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि आपके वहां पे कुछ मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब चीजें हो सकता है। तो उसके लिए अगर आपको बुखार भी साथ में है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, इसके लिए ये ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। तो सुनील जी, आपको क्या कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ से आपको बता दिया है। बिल्कुल, इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम हमेशा ये जिक्र करते हैं, अपने दर्शकों को भी ये बताते हैं कि व्यायाम करना बहुत जरूरी है और अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो सैर पे जाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस ठंड के मौसम में इस पूरी प्रक्रिया को किस समय करना चाहिए? क्योंकि सुबह के समय ज्यादा ठंड रहती है, तापमान काफी कम रहता है और शाम में भी यही समस्या रहती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, सुबह समय फिजिकली एक्टिव कैसे रखें अपने आप को? बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। असल में क्या, जो सुबह के समय है, इस समय उसको जो फॉग जिसे बोलते हैं, बेसिकली फॉग नहीं, वो स्मोक है, जो पॉल्यूशन की वजह से और जो ओस वगैरह जो आ जाती हैं। तो अर्ली मॉर्निंग यदि आप बाहर निकलना है, अगर आपको लग रहा है कि वो एक हमारी आदत में शामिल है और फिर भी निकलना है, तो कृपया करके अपने आप को मुंह को ढक के सब कुछ, अगर कुछ मास्क वगैरह लगा सके निकल सकते हैं तो उसमें। अन्यथा जब आपको लगे कि हाँ, थोड़ा सा जब आपका शरीर गवारा करे और ठंड आपको ज्यादा ना लगे, कमरे के अंदर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। काफी कुछ एक्सरसाइज जो अगर आपको है इच्छा कर रही है तो कमरे के अंदर भी व्यायाम हो सकता है अच्छा सा। मगर अगर आप मॉर्निंग वॉक जाना भी चाहते हैं तो ऐसे में जबकि आपका लगे कि यहाँ आप इस काबिल हैं, ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, प्लस आपको किसी प्रकार से कोई पॉल्यूशन आपको लग रहा है, पॉल्यूशन कितना नहीं है, तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल सकते हैं। उस सेम प्रक्रिया शाम के समय भी। जी बिल्कुल। तो आप इस तरह से अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं। इस पे शिव कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर, हमारा आयुर्वेद कहता है कि यही जो ऋतु है, यही जो मास है, जहाँ पे आदमी की जो बल होती है वो
प्रवर होती है, अच्छा होती है। तो इसमें तो अब व्यायाम करना ही है, करना पड़े। इसमें तो व्यायाम करना ही है। तो अब अपना जो अर्धशक्ति, अपना बॉडी का जो नियमित व्यायाम है, जहाँ तक पसीना आ जाए तब तक व्यायाम कर लेना चाहिएगा। और ध्यान रखें कि एक्सट्रीम क्लाइमेट को एक्सपोजर ना हो जाए, बस ये ध्यान रखते हुए व्यायाम करना चाहिए। उसके साथ योग और प्राणायाम भी करें तो बेहतर हो जाएगा इस मौसम के लिए। बिल्कुल, ठंड ज्यादा है, ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो मौसम है ये व्यायाम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारा स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी कदम है और आप सभी को ये कदम उठाने जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है। बिल्कुल, और स्वस्थ रहने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है जानेंगे हमारे विशेषज्ञों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बदलते मौसम में कैसे रहें हम सतर्क, कौन सी सावधानियां बरतें जिससे हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। आपके पास कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान जानने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, मुझे बार बार मुंह में छाले होते हैं। जी, बार बार मुंह में छाले होते हैं। मुंह में छाले होते हैं? हाँ जी। जी, क्या वजह हो सकती है, कुछ आप पूछना चाहेंगे इनसे डॉक्टर शिव कुमार? ये कितने दिनों से उसे हो रही है? मुंह में छाले जो आ रहे हैं वो कितने दिनों से हो रही है? हेमराज जी बताएं, ये समस्या कब से है आपको? मुझे 2-3 साल से। 2-3 साल हो चुके हैं। अच्छा, 2-3 साल से मुंह के छाले हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। पहले इसको रूल आउट करना पड़ेगा किस वजह से ये मुंह में छाले होते हैं। अगर ये सीजनल होता कि अभी पिछला महीना जो था वो पित्त का प्रकोप का काल माना जाता है, अगर उस सीजन में होता तो पित्त की वजह से हुआ मानते, तो आपको बेहतर होगा कि आप नियरेस्ट कोई डॉक्टर को जाके दिखाएं कि ये क्यों हो रहे हैं और इसका डायग्नोसिस करवाएं तो बेटर हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल, डॉक्टर रसाने आपको जोड़ना चाहेंगे? हिमराज यदि हैं अगर लाइन पे, तो मैं बस एक चीज़ उनसे पूछना चाहता कि कहीं वो पान या गुटखा उटखा तो नहीं खाते हैं, क्योंकि ये तंबाकू वगैरह खाते हैं जो लगातार इससे काफ़ी समय तक तंबाकू खाया या गुटखा या कुछ जर्दा वर्दा खाते हैं, तो अगर उनको ये मुंह में छाले हो रहे हैं तो कृपया करके डॉक्टर की सलाह लें, जरूर दिखाएं जरूर, क्योंकि ये मुंह के छाले एक गंभीर बीमारी की शुरुआत भी हो सकते हैं। बिल्कुल, एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं अगर इन सब चीजों का इसलिए अगर ये पान सेवन मसाला या करते हैं। गुटखा या कुछ इस तरह की चीज खा रहे हैं तो कृपया करके डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनसे जरूर सलाह लें। बिल्कुल, यहाँ पर यही सही रहेगा कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें और पूरी जांच करवा लें, उसी के बाद क्या कारण है, क्या इलाज हो सकता है, वो आपको बताया जा सकेगा। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक मेल आया है मेरे पास और ये है मध्य प्रदेश के भिंड से मंजुला जी का, और ये लिखती हैं कि 4-5 दिनों से उनकी जो बेटी है वो सोते समय कपकपाहट महसूस करती है और साथ ही साथ उसका जुकाम भी काफी बढ़ गया है। रात को अचानक से तेज बुखार चढ़ने लगता है और ऐसे में वो क्या कर सकती हैं, क्या समाधान हो सकता है? जैसे आपने कहा कि बुखार है तो बुखार रात के समय बढ़ने लगता है, तो बेटर होगा नियरेस्ट पहले डायग्नोस करवाएं कि क्या जैसे जुकाम भी हो गया है, कपकपी भी महसूस होती है, बुखार भी है, तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इसके लिए तो बेटर है कि एक बार दिखा देकर एक बार डायग्नोसिस बाद में हम लोग इसका मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी एज ए प्रिवेंटिव मेजर के लिए गर्म पानी पिए और खाना भी जो है बहुत हल्का सा खाना दे बच्चों को और बाहर एक्सपोजर ना करवाए, वार्म रखे बच्चों को
और उसके साथ दूध में थोड़ा सा हल्दी और अदरक को उबाल के दे दे तो ये बेटर हो जाएगा उनके लिए, बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, तो ये घरेलू ये जो उपाय हैं ये कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट जरूर कर लें, डॉक्टर को दिखा लें। जो डॉक्टर आपको दवाएं बताते हैं उसका पूरा कोर्स करना है, ये नहीं कि 2 दिन में अगर ठीक महसूस कर रहे हैं तो पूरा कोर्स आप ना करें। ये बहुत गलतियां करते हैं लोग, इस बात को भी जरूर ध्यान में रखना है मंजुला जी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से, सुशीला जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैं पाँव में कमर तक मेरे से झिनझिनी आई। पाँव से कमर तक आपको क्या समस्या हो रही है? हाँ झिनझिनी। झिनझिनी हो रही है? हाँ झिनझिनी हो रही है। झंझनाहट सी हो रही है। आपकी उम्र क्या है? 24 घंटा झिनझिनी। दोनों पैरों में हो रही है, सिर्फ एक ही पैरों में हो रही है? दोनों पैर में। दोनों पैरों में हो रही है। कितने दिनों से हो रही है? हाँ। कब से है ये? तो यह हो गया 6 महीना कम से कम। 6 महीने के करीब हो गया किसी है। डॉक्टर को दिखाया आपने? कुछ कहा उन्होंने? 50। तो अभी तक आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? दिखाया था पर दिखाया था जी, क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, इंजेक्शन और गोली और दवाई दी थी तो फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा है, बताएं क्या तो हो सकता यूजुअली है? अगर कमर से पैर तक झुंझुनाहट हो रही है तो यूजुअली सियाटिका हो सकता है। एक बार डायग्नोसिस करें तो बेटर हो जाएगा उसके लिए। बिल्कुल। अभी ये सर्दियों के मौसम में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कई माह का, जैसे मैंने कहा कि अभी शीत गुण ज़्यादा बढ़ जाती है, शीत से वात का जो भी डिसीज है वो बढ़ जाते हैं जी तो इसलिए वो इस मौसम में बढ़ने की जो भी दर्द वगैरह इससे बढ़ने के चांस होते हैं। बिल्कुल। थोड़ा वो वार्म रखे अपने आप को और शुंठी में अदरक में उबाला हुआ पानी या दूध पिए, अजवाइन मेथी इनको ले लें थोड़ा तो कंफर्टेबल हो सकते हैं उसके। और थोड़ा योगा और प्राणायाम करें इसके लिए। इसके लिए कुछ बैक बेंडिंग योगा आसन आते हैं उसके लिए, तो वो थोड़ा नियरेस्ट डॉक्टर आयुर्वेदिक का डॉक्टर से मिल परामर्श करके योगा प्रैक्टिस करें तो बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर रसानिया आप भी कुछ सलाह देना इसमें चाहेंगे? थोड़ा सा एक चीज और थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर दोनों पैरों में झंझनाहट है और 50 साल के बाद की अवस्था है तो उसमें कई दफ़े डायबिटीज़, उन्होंने डायबिटीज़ की पता नहीं कोई जांच कराई है कि नहीं कराई है, कई दफ़े डायबिटीज़ वगैरह में भी थोड़ा इस तरह टिंगलिंग वगैरह झंझनाहट वगैरह तो होती है थोड़ा सा जी। तो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, डॉक्टर से जरूर सलाह करें और अपनी जांच पूरी कराएं। और अगर आपको उनको किसी फायदा नहीं मिले तो किसी बड़े अस्पताल में जाके थोड़ा इलाज कराएं। जी बिल्कुल। सुशीला जी, अगर अभी तक आपको जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं फायदा नहीं हुआ है तो एक बार आप डॉक्टर चेंज करके देखिए, उनसे पूरी जांच करवा लीजिए। जैसे डॉक्टर रसानिया ने कहा, हो सकता है कि डायबिटीज के भी लक्षण हो तो आप उसका भी एक बार टेस्ट पूरा करवा लीजिए। और साथ ही साथ डॉक्टर शिव कुमार की सलाह भी आप मान सकती हैं, थोड़ा योग वगैरह की ओर भी आप बढ़ सकती हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल भी जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैं जैनेन्द्र सिंह हूँ जी। हमारे बाबा को गले में कफ बहुत आता है। क्या समस्या होती है? बाबा को कफ बहुत आ रहा है, कफ बहुत आता है। आप एक बार तो अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूरा पूछिए। कफ आता है और खांसी बहुत। क्या उम्र है उनकी? उनकी लगभग 80 से 85। 80 से 85 साल है डॉक्टर रसानिया, कफ की समस्या है। ज्ञानेंद्र जी, कहीं वो कुछ सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते हैं? सिगरेट बीड़ी वगैरह तो नहीं पीते हैं? नहीं, पहले कभी वो गांजा वांजा पीते थे। पहले पीते थे। और काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी या क्या करते हैं? पहले खेती करते थे, अब कुछ नहीं करते। अच्छा, अब कुछ नहीं करते हैं। देखिए, कुछ इस समय तो उम्र के साथ में ये सब चीजें थोड़ा कई समय होती हैं ये सब चीजें। और क्योंकि पहले ये सब चीजें काफी की हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो लोग होते हैं या कुछ अगर इस तरफ अगर ये सब किया है तो उसमें उसका एक असर उस उम्र में 80-85 साल की उम्र में तो आएगा, आना लाजमी है जी। तो इस समय तो जितना हो सके कि थोड़ा सा अपने आप को डॉक्टर से सलाह लेके कुछ अगर दवा देते हैं वो, और उसमें साथ में अगर भाप वगैरह लेके, जैसे कुछ स्टीम इनहेलेशन जो बोलते हैं, भाप लेके अपने बलगम वगैरह निकाल सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं।
मगर इसमें आयुर्वेद में थोड़ा सा कुछ ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार इसमें थोड़ा बताएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जी बताएं डॉक्टर शिव कुमार। यूजुअली इस तरह कंडीशंस में क्या क्या करना चाहिए कि घर में जो भी, अगर आपके घर में अगर कोई भी तेल हो, तिल तेल हो या सरसों का तेल हो, उसको थोड़ा गर्म करके उसमें थोड़ा नमक मिला के छाती के ऊपर पूरा गर्म लगा दीजिएगा और थोड़ा सेक दीजिएगा, थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन दीजिएगा ताकि बलगम निकलने में ईजी हो जाए। और इसके अलावा फूड्स में खाने में गर्म दूध, हल्दी और तुलसी का स्वरस 10 से 15 ml दिन में 2 बार ये लेना बेटर होगा उनके लिए। और हो सके तो कितना हो सके उतना क्लाइमेट के लिए ज़्यादा एक्सपोजर ना पड़े जी, ये बेटर होगा उनके लिए। जी बिल्कुल। तो इस तरह से घरेलू उपाय भी ये कर सकते हैं। और धूल धुएं से बचें जितना हो सके, और ज़्यादा ठंड से बचें जितना हो सके, अपने आप को गर्म रखें, और जितना हो सके दवाई डॉक्टर से सलाह लेके, अगर कोई पुरानी दवाई चल रही हो तो उसको दवा को जारी रखें, ये थोड़ा ध्यान दे रखें बस। बिल्कुल, थोड़ी बहुत सावधानियां यहाँ पर बरतने की जरूरत है, तो बिल्कुल समस्या से कुछ हद तक तो आपको निजात यहाँ पर मिल ही जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक और डॉक्टर साहब, मेरे पास मेल आई है पटना से रंजना देवी जी की, और ये लिखती हैं कि कल से बुखार है, गले में जलन हो रही है, क्या ये डेंगू के लक्षण है? क्या कहेंगे आप? नहीं, डेंगू वैसे तो ये मौसम जो है इस समय तो डेंगू अपने ढलाव पर है जी, ठीक है, कि इस समय तो इतना नहीं, मगर पटना है तो हो सकता है वहां पर अभी चल रहा हो प्रकोप उसका। डेंगू जो है वो कई रूप में हो सकता है। शुरुआत में सामान्य गले जुकाम वाले लक्षण भी होते हैं उसमें, जिसमें डेंगू फीवर जिसे बोलते हैं, उसमें शरीर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, ये सब चीजें होती हैं। तो वो तो किसी को भी हो सकता, मतलब किसी भी रूप में आ सकता है वो। साधारण जुकाम खांसी के रूप में भी बुखार काफी होगा, जोड़ों में दर्द बहुत होगा, मगर जैसे इसमें बताया सिर्फ गला खराब है, जुकाम है, तो संभावना नहीं है कल से ही है तो थोड़ा देखें। उसमें यह है कि फीवर अगर है तो बुखार से उतरने वाली पैरासिटामोल अगर कुछ ले लें, इससे गरारे कर लें, इससे कुछ नहीं। अगर लगे कि हाँ अगर 2-3 तक रहता है तो फिर दिखाना जरूरी है डॉक्टर को। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं डेंगू के लक्षण तो ये नहीं है, और ये आम इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमें आगे देखना पड़ेगा। आपको जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर शिव कुमार इसमें? जैसे सर ने कहा कि एक दिन में उसको पता नहीं चल पाएगा कि डेंगू है या मलेरिया है, तो आई मीन ये तो एक नॉर्मल कोर्स है इनका, तो डॉक्टर से दिखाना बेटर होगा। लेकिन तब तक घर में लघु अन्नपान, दाल, खिचड़ी और गर्म पानी, और गिलोय का, अगर यहाँ पे उनके गिलोय का पत्ते या गिलोय का प्लांट अगर कहीं मिले तो उनका रस जो है दिन में 2 बार ले तो बेटर हो जाएगा डॉक्टर दिखाने तक। बिल्कुल, तो देखिए रंजना जी, आप ये कदम उठा सकते हैं, और अगर फिर भी समस्या आगे बरकरार रहती है तो आप एक बारी डॉक्टर को जरूर दिखा लें, जो वो दवाएं दे रहे हैं उसको आप ले सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ और जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, शेख अशरफ जी ने हमें कॉल किया है, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैम, हमें कान की प्रॉब्लम है, और जब हम खाना या थूक निगलते हैं तो कान में पन्नी जैसी आ जाती है, और जब हम सोते हैं रात में तो सीटी जैसी आ जाती है, मोटर जैसी आ जाती है, और खासकर ये सर्दी के मौसम में ही होता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? कान में समस्या है, जब खाना खाते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है, और सोते समय सीटी सी आवाज आती है। कान में सीटी। उम्र कितनी है आपकी अशरफ जी? अशरफ जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी? 40 साल की उम्र है। अच्छा, कोई शौक तो नहीं है आपके, कुछ बीड़ी सिगरेट वगैरह कोई शौक तो नहीं है जी? बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने का शौक तो नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, मोबाइल का वो कान में लगाए तो नहीं रहते हमेशा, मोबाइल सुनने के लिए कान में जो आजकल एक आदत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर कान में सीटी अगर आपकी बार बार सुनाई दे रही है, कान में सीटी काफी दिखाई दे रही है, तो ये कई सारे रोगों के लक्षण हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कान में यदि सीटी होती है, इसको हम अपनी डॉक्टरी भाषा में टिंटस बोलते हैं। तो अगर ये चीज है तो उसके लिए तो आप कृपया करके कान के विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर ये काफी समस्या अगर आपको है तो उसके लिए जरूर दिखा दें, मगर इसका थोड़ा अपनी जांच कराएं इसके लिए। जी, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, कान नाक गले के जो डॉक्टर हैं उनके पास जरूर जाएं, उनसे जरूर सलाह लें आप इसके बारे में। बिल्कुल, तो अशरफ जी, एक बार आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को यहाँ पर जरूर दिखा लें। जैसे आप कह रहे हैं सर्दियों के मौसम में समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में सही खास किस्म की दवाइयां लगातार कई बार खाते रहते हैं, उसकी वजह से भी उसका भी एक रूप हो सकता, जैसे एनालिसिक्स वगैरह काफी खा रहे हैं लगातार काफी समय तक,
उसका भी कई दवाइयों का भी उसका रूप में भी साइड इफेक्ट के रूप में ही हो सकता है जी। तो कृपया करके इसको आप ईएनटी डॉक्टर को, इसी कान नाक गले के विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं एक बार जाके। बिल्कुल, आप एक बार जरूर ईएनटी स्पेशलिस्ट का रुख यहाँ पर कर लें। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं आगे और जैसे हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सर्दी के मौसम में आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बदलते मौसम में हम अपने आप को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी ने हमें कॉल किया है बिहार से, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मुझे बहुत सारे मतलब गालों पर बहुत सिंपल सफेद सफेद व्हाइट निकलता है मैम। सफेद सफेद सा निकलता है गालों में से? हमने जी बहुत सा दवा मतलब बहुत लेकिन अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा निकलता है जी। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 20 साल। तो अभी तक आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया है? हाँ, एक चर्म रोग से बिहार शरीफ डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद से इलाज किया, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, पिंपल्स हैं और सिर्फ व्हाइट हाँ पूरा मतलब एक निकलता है फिर एक आ जाता है, एक निकलता है फिर एक आ जाता है, बहुत तंग हो गया। चेहरे पे से निकलता है सफेद सफेद? हाँ, चेहरे पे सारे पूरा गाल में, यहाँ ऊपर की ओर नाक वगैरह बहुत सारा। देखिए अनिरुद्ध जी, ये तो देखिए युवावस्था में ये सब समस्याएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि ये शरीर पे चेहरे पे मुहासा आना बहुत सारी, इसका हमने करीब 4000 का दावा लिया था, लेकिन अभी भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन 1 2 4 5 एक निकलता है फिर मतलब अच्छा होता है, फिर 1 2 4 बहुत परेशान है। जी अनिरुद्ध जी बताते हैं हमारे विशेषज्ञ। वो नीम का जो पत्ते होते हैं उनका पानी में उबाल के रोज सुबह और शाम को 2 बार मुंह धो लीजिएगा उसमें, ताकि वो नीम का कुछ एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल इफेक्ट जी। जो नीम के पत्ते होते हैं आप उन्हें तोड़िए, उन्हें घर पे लाइए, पानी में उसे उबालिए और उस पानी को थोड़ा ठंडा करने के बाद उस पानी से अपने मुंह को धोइए, क्योंकि उसमें काफी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, उससे काफी हद तक असर पड़ सकता है। डॉक्टर शिव कुमार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि युवा अवस्था में, जैसे डॉक्टर रसानिया ने कहा कि ये समस्या आम होती है, कील मुहासे निकलना, ऐसे में जो युवा वर्ग है वो काफी परेशान हो जाता है, कई केमिकल्स वगैरह यूज करने लग जाता है। ऐसे में आहार कितना जरूरी होता है इस समस्या से लड़ने के लिए? यूजुअली इस उम्र में ये चेहरे पे पिंपल्स में आना वो हमारे आयुर्वेद में पित्त की दोष से माना जाता है। तो उस टाइम पे अगर हम लोग पित्त कम करने वाले जो आहार या औषधि यूज़ कर ले तो कम हो जाएगा उसमें से जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने अभी कहा कि वो त्रिफला या नीम इनको पानी में उबाल के ठंडा करके फिल्टर करके इनको मुंह से हम लोग फेस वॉश करें दिन में 2 बार या 3 बार, तो इससे काफ़ी हद तक इसका राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो एक और चीज़ है कि जब कील मुहासे काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं उस टाइम में एक चीज़ है कि चिकनाई जितना हो थोड़ा कम खाएं, क्योंकि चिकनाई वगैरह जितना खाते हैं उसमें ये सब चीज़ें थोड़ा बढ़ जाती हैं। चेहरे पे सफाई रखें, चेहरे को साफ रखें, दिन में 3-4 बार साफ रखें और तेलीय पदार्थ ना खाएं और चिकित्सक सलाह जरूर, मतलब ये अपने पास से उम्र के साथ साथ धीरे धीरे निकल जाते हैं, साफ हो जाता है ये, मगर फिर भी अगर आपको ज्यादा लग रहा है, काफी विकराल रूप में, फिर भी एक बार जैसा डॉक्टर शिव ने बताया वो सब भी अपनाएं और एक बार दिखाएं डर्मेटोलॉजिस्ट को। बिल्कुल, तो हमारे युवा वर्ग को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस साफ सफाई और खान पान का यहाँ पर ध्यान रखिए तो आपको ये जो समस्या है काफी हद तक कम होती नजर आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे इसी के साथ और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से। आनंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
मैडम समस्या ये है कि पिछले 1 साल से मेरा बॉडी में बराबर मतलब दर्द रहता है, पूरा बॉडी में हमेशा 24 घंटा दर्द करते रहता है। जी बिल्कुल। आपने कहीं डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ कहा डॉक्टर ने? हाँ डॉक्टर, 1 साल पहले टाइफाइड हुआ था हमको, तो फिर डॉक्टर को दिखाए थे, दवाई खाए थे उसके बाद, लेकिन फिर भी अभी भी पूरा बॉडी में हम 24 घंटा 24 आवर्स दर्द रहता है। ओके, क्या उम्र क्या है आपकी? उम्र 34 इयर्स। क्या काम करते हैं? टीचिंग करते हैं। टीचिंग करते हैं। टीचिंग करते हैं। तो कोई स्पेशलिस्ट को दिखा के इसका अगर क्यों हो रहा है इसका आई मीन डायग्नोसिस करवाते तो बेटर हो जाएगा एक बार। ये कैसे शुरू आपको? क्या बोले सर? ये दर्द जो है शुरुआत कैसे हुई इसकी? पहले टाइफाइड हुआ था, तो टाइफाइड के होने के बाद हम इलाज कराए, तो उसके बाद से 1 साल से हमेशा मतलब दर्द रहता है। क्या हुआ था? टाइफाइड हुआ था और उसके बाद से ये जो दर्द है लगातार अभी तक बना हुआ है, 1 साल तक हो गया है। अच्छा, तो ये तो मुझे आई मीन कोई दिक्कत नहीं है, शायद वीकनेस की वजह से हो सकती है उसकी। तो आप कंटिन्यूसली न्यूट्रिशियस फूड या सेहत को अच्छी तरह से न्यूट्रिशियस फूड ले लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आई मीन कोई घबराने वाली बात है इसमें। बिल्कुल डॉक्टर रसानिया। आनंद जी, एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपने मेरे ख्याल कहीं आपके मन में ये तो चीज नहीं कि टाइफाइड मुझे हुआ है उसके बाद से कमजोरी मेरे अंदर आ गई है, तो अपने मन से पहले तो ये निकाल दिए टाइफाइड आपका इलाज वैसे सही हो चुका है। आप बताया आपने कि टाइफाइड मेरा ठीक हो गया है। तो कई दफे टाइफाइड में कई दफे एक कैरियर स्टेज बोलते हैं हम कि टाइफाइड के कीटाणु शरीर में रहते हैं, वो आप टाइफाइड के कैरियर के रूप में रहते हैं वो। तो उसके लिए कृपया करके एक बार अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन, स्टूल इन्वेस्टिगेशन दोबारा कराएं, देखने के लिए कहीं आप उस कैरियर स्टेज में तो नहीं टाइफाइड की। उसमें थोड़ा सावधानी बरतें कि अगर वो चीज है तो एक बार डॉक्टरी सलाह लेके उसका इलाज मुकम्मल करें। और दिमाग में यदि आपके अगर वो नॉर्मल आता है तो फिर ये दिमाग से निकाल दें कि टाइफाइड के बाद में ये सब कुछ हुआ है। तो आप जैसे डॉक्टर शिव ने बताया, अपना आहार सही रखें, खान पीन सही रखें, खाने पीने की चीज सही अपने इस्तेमाल करें, तो अपने आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। तो आनंद जी आप एक बार अपने टेस्ट यहाँ पर जरूर करवा लें। बढ़ते हैं आगे और एक और मेल यहाँ पर आ गया है डॉक्टर साहब। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से शिराज कुरैशी जी ने मेल लिखा है और ये लिखते हैं कि उनके पिता लंबे अरसे से खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें गले और बदन में काफी दर्द रहने लगा है, क्या कर सकते हैं? खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, बदन में काफी दर्द रहता है, गले में काफी दर्द रहता है, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है उन्होंने। शायद वो मैं जैसे मैंने कहा इस मौसम में अगर उनको ओल्ड एज में यूजुअली ये सब जोड़ों में दर्द होता ही है और इस मौसम के खासकर वो बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए नॉर्मल घर में जो है वो उपचार कर सकते हैं। थोड़ा तिल का तेल को या सरसों के तेल को थोड़ा गर्म करके पूरा बदन को लगाएं, थोड़ा सेक दिलाएं और खाने में गर्म पानी, गर्म आहार, गर्म पानी थोड़ा लेंगे तो कम हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है वो। जी बिल्कुल। तो आप ये कुछ कदम उठा सकते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर रसानिया इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, बताएं डॉक्टर रसानिया। मुझे एक चीज तो बहुत अच्छी लगती है, किसान भाइयों के लिए तो बहुत अच्छी चीज ये है कि गाँव में तो अब भी वातावरण स्वच्छ है, सब आपको हरी भरी सब्जियां बिल्कुल ताजी मिलती हैं। तो वहां पे तो आपको जितना हो सके, जितना अपने स्वास्थ्य को जितना अच्छा रख सकते हो, एक भरपूर मौका है। एक गांव के अंदर पूरा आपको ताजा दूध मिल सकता है, अच्छे हरी सब्जियां मिल सकती हैं खाने को, वातावरण वहाँ बिल्कुल स्वच्छ है। तो ये सब चीज़ें तो आपके अंदर आपके पास इतनी सब सुविधाएं उपलब्ध हैं कि अपने आप को बिल्कुल निरोगी काया रखने के लिए आपके पास सब साधन मौजूद हैं। बस उसका कैसे भरपूर उपयोग करें अपने लिए, ये थोड़ा आपको देखना है। तो कायदे से तो गांव में ये होता है कि जितने स्वस्थ लोग गांव में होते हैं, शहर में तो हम तरसते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो बरतने की यहाँ पर जरूरत है। शिराज जी देखिए, आप बिल्कुल, आपके जो पिताजी हैं वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से अवसार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? पिंपल हो रहे हैं बहुत सारे जी। क्या उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल है। अभी हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में जिक्र किया था, पूरी जानकारी दी थी, लेकिन फिर से डॉक्टर शिव कुमार, 15 साल के हैं, ये मुहासों की समस्या है, क्या कहेंगे आप इनको? जैसे अभी पिछले कॉलर ने भी कहा और हमारे सर ने भी कहा कि ये तो उम्र के साथ होने वाली है, तो कृपया करके इस उम्र में होता ही है ये, तो थोड़ा खान पान में थोड़ा परहेज कर ले।
अक्ति चिकनाई वाला आहार जैसे कसरने का तो कम कर दे। और हमें हमारा आयुर्वेद की दृष्टि से ये कफ और पित्त की बढ़ने से होती है, तो ये उनको कम करने वाली आहार पान कर ले। और दिन में 2 या 3 बार मुख का प्रक्षालन करें, फेस वॉश करें। नीम हो गया या तो त्रिफला हो गया, इन पदार्थों नीम का पत्ते जो होते हैं तोड़ के उसको पानी में उबाल के फिल्टर करके ठंडा करके दिन में 2 या 3 बार यूज़ करें, ताकि अपना हाइजीन मेंटेन करें, तो ये काफ़ी होता है। जी बिल्कुल, साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें, आहार का ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्वाभाविक है, इस उम्र में मुहासे हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी कुछ सावधानियां यहाँ पर बरतनी होंगी। आप देखिएगा बिल्कुल थोड़े समय के बाद ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए सर्दियों के मौसम में चाहे बात शहरों की हो चाहे गांव की हो, सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बेहद जरूरत हो जाती है। और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर और जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बदलते मौसम में, यानी कि इस सर्दी के मौसम में कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और इस बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं और इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। विजय जी ने हमें कॉल किया है, आइए उनका सवाल जान लें। हेलो जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं विजय बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। मेरे 2 सवाल हैं, एक अपने बेटे के लिए, एक मेरे अपने लिए है। मेरा बेटा 16 साल का है, उसके नाक पे बहुत सारे ब्लैक हेड्स हो गए हैं, काले काले, मतलब वो जो रहते हैं ना ब्लैक हेड, वो पूरे नाक पे हैं और उसके चेहरे पे बहुत सारी फुंसियां होती हैं जी। और उसके लिए क्या करना है? और मेरी उम्र 41 ईयर है, 40 साल। मुझे मस्से हैं, मतलब अंडर आर्म्स में बहुत सारे मस्से जो होते हैं ना, वो मस्से हैं गर्दन पे और अंडर आर्म पे जी। तो दोनों के लिए उपाय बताइए जी। बताएं, क्या कह सकते हैं? स्किन टैग्स हो गए हैं इनको और इनके बेटे को वही ब्लैक हेड्स और पिंपल्स की समस्या है। तो जैसे पहले वाला वार्ड्स बोलते हैं शायद। जी 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 जी। तो जैसे मैंने कहा कि वो ब्लैक हेड्स के लिए जो है वो यूजुअली हम लोग कहते हैं कि जो जिनका प्रकृति पित्त होता है उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए थोड़ा पित्त कम करने वाली आहार ले ले। तो कौन कौन से होंगे वो आहार? जो यूजुअली स्वीट्स होते हैं उनको ले ले, और खट्टा नमक वाला थोड़ा कम कर दे जी। और सिट्रस फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो लेना चाहिए उसको। और जहाँ तक बात है कि हाइजीन की बात, जैसे मैंने कहा कि नीम के पत्ते हो गए या तो त्रिफला हो गया, इनका बॉईल करके लेना बेटर होगा। और वार्ड्स के लिए आयुर्वेद में एक स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, तो आप नज़दीक भी कोई आयुर्वेद के हॉस्पिटल में जाके उनका एक टैग के थ्रू उनको निकाला जाता है, तो कंसल्ट करेंगे तो बेटर हो जाएगा नियरेस्ट आयुर्वेद हॉस्पिटल। बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, इसमें यही जैसा डॉक्टर शिव कुमार ने बताया, जो टैग्स हैं ये इसको आराम से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस मगर डॉक्टरी सलाह से डॉक्टर के पास जाके उनके पास जाके दिखा के, वो साधारण प्रक्रिया है, उसमें कोई ऐसा टफ प्रोसीजर नहीं, वो निकल सकते हैं, कोई मगर दिखा दें, दिखा के निकलवा दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो डॉक्टर ही निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, खुद से आप कोशिश मत करिएगा। बिल्कुल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर रसानिया, थोड़ी देर पहले आपने एक जो मेल आई थी उसके बारे में ये कहा था कि जो गांव के लोग हैं उनके पास तो वैसे ही काफी सुविधाएं होती हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए, लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम आने लगता है वो लोग अंगीठी का काफी इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो अंगीठी का स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है? देखिए, अंगीठी का देखिए वैसे तो अभी आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी के एक कार्यक्रम में जिसमें कि गैस का काफी सब जगह उपलब्ध करा दिया गया है, तो चूल्हे वूल्हे अब इतना ज्यादा नहीं रह गए हैं, मगर फिर भी यदि आप लोग अंगीठी को इस्तेमाल करते हैं अपने घर को गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए,
मगर एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी उसको अंदर कमरे में बंद रख के पूरे सब दरवाजे बंद करके मत रखिएगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, उसमें मौत तक हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर अपने कमरे को गर्म करने के लिए कोई अंगीठी या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया करके एक आधी खिड़की या एक आधा दरवाजा थोड़ा खुला रखें, ताकि हवा का आवागमन रहे उसके अंदर। एक तो ये, दूसरा ये कि यदि आप चूल्हे पे फिर भी खाना बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए कि उसका धुआं अपने अंदर नहीं लेना है। धुआं जितना हो, धुएं से थोड़ा दूर रहें, जितना हो सके धुएं को अपने ऐसे इस मौसम में थोड़ा कोशिश करना रहे। एक और चीज है कि इस सर्दी के मौसम में धुआं या इस तरह की चीजें सब नीचे जमीन के आसपास ही थोड़ा रहती हैं, वो ऊपर नहीं उड़ती हैं। गर्मी हो तो थोड़ा ऊपर उड़ जाएंगी। तो ये जितना भी धुआं वगैरह कोहरे हुए के रूप में या किसी रूप में हमारे आसपास रहता है, वो सारा हमारे शरीर में, हमारे सांस के अंदर जा रहा है, तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके धुएं से दूर रहें। अंगीठी को घर में सिर्फ गर्म करने के लिए रखते हैं तो कृपया करके थोड़ा कुछ हवा का ताजी हवा का साधन भी रखें वहां पे, उसमें अपने आसपास। बिल्कुल, अंगीठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर शिव कुमार क्या कहना चाहेंगे? वो अंगीठी का इस्तेमाल से डायरेक्ट हीट माना जाता है, उससे स्किन की जो ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो इसको थोड़ा कम इस्तेमाल करें तो बेटर होगा इसका। बिल्कुल, क्योंकि स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसमें रूखापन आ सकता है, तो ऐसे में आप थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा रहेगा। डॉक्टर रसानिया क्या जोड़ना चाहेंगे? एक और थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई दफे रूम हीटर वगैरह हम लगा लेते हैं कमरे के अंदर, रूम हीटर लगाते हैं या एयर ब्लोअर जिस बोलते हैं, गर्म हवा जो फेंकता है, तो उसमें जितना ये सब लगाते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक विपरीत प्रभाव भी डालता है, क्योंकि वो आपकी हवा को और शुष्क कर देता है, ड्राई कर देता है एयर को। तो कहीं वो हमारी सुबह आप देखें तो बड़ी नाक बंद लगेगी। तो यदि ऐसा कुछ करते हैं तो कृपया करके कमरे में उसके सामने एक गर्म भगोना भी, थोड़ा पानी भी भगोने का भर के रखें, ताकि उससे थोड़ा भाप निकल के थोड़ा ह्यूमिडिफाई करे उसको, आर्द्रता वातावरण में रहेगी तो वो थोड़ा सा आपके लिए काफी सही रहेगा। तो बिल्कुल ड्राई एयर हॉट नहीं करनी है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। बिल्कुल, सर्दियों में अपना बचाव जरूरी है, लेकिन इन सावधानियों के साथ साथ आपको बचाव करना है, ये सावधानी अभी जरूर बरतनी है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। प्रवीण जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, सर के जो बाल है झड़ रही थी। सर के जो बाल हैं वो काफी झड़ रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? प्रवीण जी अपनी उम्र बताइए। जी मैम 19 साल। 19 साल उम्र है आपकी और अभी से आपके बाल झड़ने लग गए हैं। कोई केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं मैम। नहीं करते हैं। डॉक्टर शिव कुमार क्या वजह हो सकती है? मात्र 19 साल इनकी उम्र है, लेकिन फिर भी बाल झड़ने की समस्या। ये बाल झड़ने की समस्या जो है बहुत कारणों से हो सकती है। अब हम लोग रोज इतने पोल्यूशन के लिए एक्सपोज्ड हैं और हम लोग बहुत सारे केमिकल शैम्पूज वगैरह पे यूज कर लेते हैं, और ये जिन पे पित्त प्रकृति वालों के लोगों में जल्दी शुरू हो जाता है ये। तो उसके लिए जो बेस्ट होगा कि हमारा आयुर्वेद में बोला गया कि अभ्यंग करवाना, हम लोग पूरे बॉडी को मसाज करना बेटर होगा, स्पेशली सीजन में। उसमें भी 3 जगह पे कंपलसरी मसाज करने के लिए बोला गया है। एक तो है सर पे, और एक पाँव को, और कान के पास। तो ये तीनों जो है वात के स्थान माने जाते हैं। तो सिर पे थोड़ा आप रोज़ तेल का अभ्यंग करवाइए शाम को, तो वो बेटर होगा। और फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, स्वास्थ्यवर्धक आहार विहार, ये काफ़ी है इसका समस्या के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया आपको जोड़ना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है इसमें कि कई बार ये आनुवंशिक भी होता है। आपके यदि आपके पिता या आपके दादा का भी अगर ये गंजापन जल्दी उम्र में शुरू हुआ तो संभावना है कि आपके साथ भी ये थोड़ा जल्दी आ सकता है। तो ये एक आनुवंशिक भी होता है, इसमें ये थोड़ा देख लीजिए इस बारे में थोड़ा। बिल्कुल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शिव कुमार, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। सर्दियों का मौसम जो है वो एक और समस्या अपने साथ लेकर आता है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। तो इस समस्या से कैसे लड़ सकते हैं लोग, कैसे इससे बच सकते हैं? जैसे मैंने अभी पहले कहा कि इस ऋतु में, इस मौसम में पचने की शक्ति जो है बहुत तेज होती है जी। और बल भी, शरीर का बल जो है वो भी अच्छा होता है। तो यूजुअली क्या होता है, जो खाते हम जल्दी पच जाता है, तो इसलिए हम बार बार खाने की वो
बार बार खाने की इंस्टिंक्ट होती है, तो हम खा लेते हैं, इससे ओबेसिटी बढ़ सकती है जी, वजन काफी बढ़ जाता है। इसका एक ही उपाय है कि जैसे मैं कहा कि ये व्यायाम के लिए भी एक उत्तम ऋतु है। तो जो भी ओबेसिटी है उनको इसी मौसम में या इसी ऋतु में व्यायाम कंपलसरी करना ही चाहिए, जितना उनकी शक्ति है, अर्ध शक्ति है। तो जितना लेते हैं उतना खर्च भी करना बड़ा बेटर होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है। जितना लेते हैं उतना खर्च करना भी बेहद जरूरी है। जितना खा रहे हैं उतना आपको कैलोरीज को बर्न करना भी बहुत जरूरी है। आप व्यायाम लगातार करते रहिए, यही आपके स्वस्थ जो शरीर है उसका राज बन सकता है सर्दी के मौसम में। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल हमारे पास आ गई है, मैं शामिल करना चाहूंगी। निरंजन कुमार दरियापुर पटना से आई है ये, और ये लिखते हैं पिछले 4 दिनों से बुखार है, 3 दिन से जो है शरीर में भी काफी दर्द हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, क्या कर सकते हैं? इन्होंने कोई इलाज नहीं दिया क्या? कुछ इलाज के बारे में जिक्र नहीं किया है इन्होंने। नहीं, देखिए 4 दिन से अगर बुखार हो रहा है, कमजोरी है, सारे शरीर में दर्द है, कहाँ से हैं? पटना। हाँ, पटना से हैं। तो इसमें पटना में इससे पहले भी एक पटना का वो आया था उसमें मेल। तो थोड़ा इसमें तो थोड़ा अपना ये, क्योंकि 4 दिनों से बुखार हो रहा है, जबड़ों में दर्द भी हो रहा है, तो इसमें तो डॉक्टर को सब दिखा के एक बार खून की जांच जरूर करा लें। हो सकता है उनको डेंगू हो सकता है, संभावना है कि वो हो सकता है उनको। तो थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं बुखार लगातार हो रहा है। तो ऐसे में आपको शरीर में भी दर्द है, तो बिल्कुल जरूरी है कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें, संपर्क कर लें और खून की जांच जरूर कराएं। इलाज करा लें। डेंगू तो नहीं, खून की जांच, खून की जांच यहाँ पर जरूर करा लें। मलेरिया 2 चीज जी बिल्कुल, ताकि जांच हो सके कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो आपको नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दोनों विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने आपको सलाह दी है उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। पिछले सप्ताह आपको बता दें हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं, जैसे कि पटना से बबीता राय ने पूछा है कि पिछले 10-15 दिन से घबराहट और चक्कर आने की शिकायत है, क्या कर सकती हैं वो। राजस्थान से राखी मीणा ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन सी होने लगती है, इलाज कराते हैं लेकिन जलन कम नहीं होती। दोस्तों, हम बहुत ही जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखेंगे और उनका समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि आप हमें लगातार लिखते रहें, ईमेल करते रहें, और उसके लिए हम आपको हमारा पता बता देते हैं। हमारा पता है डीडी किसान कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। बारी आती है हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। जी हाँ, swasthkisan@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं जो भी आप अपनी समस्याएं हमसे साझा करना चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और डीडी किसान देखते रहिए। नमस्कार।